अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सैमिस क्लिनिक। माँ का दूध बच्चे के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बच्चे के लिए माँ का दूध एक मतवाज़न ग़िज़ा है। मतवाज़न ग़िज़ा का मतलब ये है कि बच्चे के लिए रोटी, सालन, चावल, फल, सब्जियाँ, बर्गर, शवारमे, सारी ग़िज़ा, सारे विटामिन्स उस दूध में पाए जाते हैं। और वो माँ का जो दूध है वो बच्चे के लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। जो शुरू के दिन का दूध है उसमें बच्चे के लिए इतनी एनर्जी होती है कि वो एनर्जी एक उम्र तक बच्चे के साथ रहती है। वो उस दूध के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे के अंदर रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देती हैं। रेजिस्टेंस पावर, बीमारियों से लड़ने की ताकत। होता क्या है कि जब बच्चा सी सेक्शन से पैदा होता है तो बहुत सारी माएँ उसको दूध नहीं पिला सकती, जिसकी वजह से वो बच्चे को फीडर चिखा देती हैं, फीडर का टेस्ट लगा देती हैं। और जब बच्चा एक दफ़ा फीडर से दूध पीना शुरू कर देता है, क्योंकि फीडर से दूध पीना इजी होता है, तो हर इंसान सहूलत का आदी हो जाता है। तो बच्चे भी पैदा होते ही इन सहूलतों के आदी हो जाते हैं। तो जब बच्चा एक दफ़ा फीडर से दूध पी लेता है तो वो कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ नहीं आता है। तो अक्सर माएँ आके कहती हैं, जी हमने तो बड़ी कोशिश की, हमने तो बड़ा ही दूध पिलाया, लेकिन बच्चे ने दूध पिया नहीं। लेकिन ये जो शुरू के दिनों में माएँ कोशिश नहीं करती, वो बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं। वो फिर आए दिन बच्चों को डॉक्टर्स पे लेके ही जाती रहती हैं। तो आज का हमारा वीडियो है बच्चे को दूध पिलाने की पोजीशन के बारे में, कि क्या माँ को बच्चे को दूध लेट के पिलाना चाहिए या नहीं पिलाना चाहिए। शुरू से सुनती आई हूँ कि बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि बच्चे को दूध कभी भी लेट के नहीं पिलाना चाहिए। बच्चे को दूध लेट के पिलाने से बच्चे की आंखें ख़राब हो जाती हैं, बच्चों के कान बहरे हो जाते हैं, बच्चों को बड़ा सख्त नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर स्मीना साइमी, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथिक डॉक्टर, पास्ट 24 ईयर्स इन। बच्चों को दूध पिलाने की पोजीशंस, अगर ऐसा होता है कि माँ का सी सेक्शन हुआ है और उसके लिए लेट के दूध पिलाना मुश्किल, बैठ के दूध पिलाना मुश्किल है, तो क्या वो लेट के दूध पिला सकती है कि नहीं। तो उसका ये जो बातें हैं कि माँ हमेशा बैठ के दूध पिलाए, लेट के दूध नहीं पिलाए, ये मिथ है। इसका रियलिटी में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर माँ सेक्शन है या माँ ले बैठ के, अगर वैसे भी डिलीवरी के बाद वो इतनी वीक है कि उससे बैठ के दूध नहीं पिलाया जा सकता, तो वो अपने बच्चे को लेट के दूध पिला सकती है। अब लेट के दूध पिलाने के भी कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर फॉलो नहीं करोगे तो फायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा। पहली जो उसकी पोजीशन है, लेट बैक ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें क्या होता है कि माँ को लिटा के उसके बैक पे एक पिलो रख के सीधे तरीके से लिटा के बच्चा अपने ऊपर लिटा के वो दूध पिला सकती है। इसका फायदा ये है कि जब दूध पिलाते ही दूध बहुत प्रेशर से निकलता है तो बच्चे के गले में फंसने का अंदेशा होता है, उससे बच्चा गोता लगने से बच सकता है। और अगर ट्विन बेबीज हैं तो वो एक वक्त में ट्विन बेबी भी दूध पी सकते हैं और इजी तरीके से दूध पिलाया जा सकता है। दूसरा जो है वो है साइड लेइंग ब्रेस्ट फीडिंग। इस साइड पे लेट के क्या माँ दूध पिला सकती है? जी बिल्कुल पिला सकती है, लेकिन उसमें ये है कि बच्चे को तकिया कोई चीज़ रख के अपने लेवल पे करके उसको दूध पिलाए। और दूध पिलाते वक्त कभी भी माँ सोए नहीं। सोने से क्या हो सकता है कि माँ अगर बच्चे के ऊपर आ गई तो बच्चे का दम घुट सकता है, या दूध बाज़ दफ़ा अगर माँ दूध पिलाते हुए सो गई है तो दूध निकल के कान में भी जा सकता है और दूध निकल के नाक में भी जा सकता है बहता बहता, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आज के वीडियो में इसी मिथ को क्लियर करना था कि अगर माँ के अंदर एनर्जी नहीं है, वो ट्रॉमा में है, वो किसी उसकी तबीयत ख़राब है, किसी मेडिकल कंडीशन में है और वो बैठ के दूध नहीं पिला सकती, तो इससे पहले कि आप बच्चे को किसी फीडर या किसी डिब्बे के दूध पे लगाएं, आप बच्चे को अपना दूध पिलाएं, बेशक वो लेट के ही पिलाएं। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।